Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in chapter number 9, that is final account of proprietary concern. We are going to start today with question number 9 from page number 326, which is a practice problem. So let us start marking one by one. From the following trial balance of Shraddha Enterprises, you are required to prepare final account for the year ending on 31st March 2019. तो ट्रायल बैलेंस हमें दे दिया है. डेबिट बैलेंस से हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक, वेयर इट विल गो. परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. रिटर्न इनवर्ड क्या करेंगे? लेस फ्रॉम सेल्स. वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. पावर एंड फ्यूल, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रॉयल्टी, ट्रेडिंग अकाउंट. डिस्काउंट अलाउड है, सो डिस्काउंट, पोस्टेज, बेड डेट्स तीनों कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस. सन्ड्री डेटर्स, एसेट. फर्नीचर, एसेट. मशीनरी, एसेट. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, एसेट. तो ये सब आइटम एसेट में जाएंगे. रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, प्रॉफिट और लॉस. अब देखिए, क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल दिया है, कहाँ जाएगा? लायबिलिटी. सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लायबिलिटी. सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड. रिटर्न आउटवर्ड, लेस फ्रॉम परचेसेस. डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है तो कहाँ जाना चाहिए? लायबिलिटी. रिजर्व फॉर बेड डेट्स या डाउटफुल डेट्स हम कहें तो ये ओल्ड रिजर्व है, फॉर्मेट में आ जाएगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम इसे फॉर्मेट में लिख देंगे, लेस फ्रॉम ओल्ड बेड डेट्स. एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2250. तो ये प्रीपेड काम इफेक्ट क्या देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, ठीक है, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस. नंबर 2, दूसरा इफेक्ट, क्योंकि ये प्रीपेड है तो ये कहाँ जाना चाहिए? एसेट में जाना चाहिए. तो यहाँ पर रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस दिया है तो यहाँ पर एक स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है. सेकेंड एडजस्टमेंट इज अबाउट क्लोजिंग स्टॉक 3,80,000 एंड 4 लाख, विच एवर इज लोअर. लोअर कौन सा है? 3,80,000. So we will take that. So first effect will be trading account credit side. Second effect will be on balance sheet asset side. Number 3, outstanding expenses are wages 6,000 and rent 2,500. ठीक है, तो दोनों को मार्क कर लें हम लोग. वेजेस क्या सेपरेटली रेंट दिया हुआ है? नहीं, तो जो लास्ट आइटम था रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, उसी में हम वर्कआउट करेंगे. नेक्स्ट, राइट ऑफ फर्दर बेड डेट्स 1,500. तो ये न्यू बेड डेट्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग डेटर्स पे एडजस्टमेंट करेंगे और साथ ही साथ न्यू आरडीडी भी है तो डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, नंबर 5, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी. तो फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी ये 2 असेट बोल दिया है. एंड ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एट 15%, तो इस पे भी डेप्रिसिएशन आएगा. इस तरीके से हमने ट्रायल बैलेंस को रीड कर लिया और सारे एडजस्टमेंट को हम लोग ने स्टडी कर लिया है. नाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स सॉल्यूशन पार्ट. So first item is opening stock. ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,40,000. तो यहाँ पर आउटर कॉलम में हम मेंशन करेंगे 2 लाख.
40,000. Next, purchases. How much? They have given 8,50,000. So inner column 8,50,000. Next we have a return inward 15,000 ka, less from sales. So here we will write 15,000. Wages is given as 29,000. Separately we will write to wages. क्या wages पे कोई adjustment है? Yes. तो इनर कॉलम में लिखेंगे 29,000. Leave a line and write add outstanding. Next, power and fuel 21,800 to power and fuel. कोई एडजस्टमेंट नहीं है. आउटर कॉलम में वैल्यू आ जाएगा 21,800. नेक्स्ट आइटम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 14,700. So leave a line and write to traveling expenses. Expenses. Outer column 14,700. Okay. Next, audit fees 7,000 to audit fees 7,000. Next, royalty. How much? 72,000. So trading account में आ जाएगा to royalties 72,000. Next, discount 1,750. So to discount 1,750. Next is postage 13,500. To postage amount is 13,500. 13,500. So bad debts is old bad debts 3,000. Format हमारे पास ready है. We will write over here 3,000 inner column. Next, sundry debtors. How many adjustment we have? 2 adjustment. 5,20,000. So asset side में mention करेंगे. First item sundry debtors 5,20,000. Leave one line first and then leave 2 lines for the adjustment. First adjustment हमारा कौन सा होगा? Less new bad debts. Next one less new RDD. उसमें जो भी परसेंटेज आएगा वो हम बाद में देख लेंगे. तो इस तरीके से आपको टोटल 3 लाइंस को लीव करना है. आफ्टर डेटर we have furniture 1,20,000. So we will write over here furniture. Inner column 1,20,000. Leave one line for depreciation. So we will write over here less depreciation at the rate जो भी दिया रहेगा
Later on we will see in the adjustment. After furniture, we have plant and machinery 15 lakhs. So plant and machinery 15 lakhs. Leave one line. We will write less depreciation. Okay. After plant and machinery, we have freehold premises 7 lakh 2,000. So we will write freehold premises. What do you mean by freehold premises? Freehold premises का मतलब होता है the premises which is owned by us. हमने रेंट पे नहीं लिया है, ठीक है ना. एक होता है जो लीज होल्ड होता है, जो हमने रेंट पे लिया हुआ है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 5 years 10 years डाउन द लाइन, बट इसके ऊपर कोई ऐसा लीज नहीं है, तो ये फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है. ठीक है, तो हमारे लिए एसेट है. उसका अमाउंट है 7,02,000. लेस डेप्रिसिएशन. ठीक है, इसी के साथ साथ मैं यहाँ चाहता हूँ कि हमें पता है डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आता है ना. तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा टू डेप्रिसिएशन. पहले से हम रेडी रहते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अंडरलाइन. फर्स्ट आइटम हमारे सामने है फर्नीचर, सेकेंड आइटम हमारे सामने है प्लांट एंड मशीनरी, और थर्ड आइटम हमारे सामने है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. तो इसका जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उसको हम यहाँ पर टोटल करके सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं. राइट, तो हम लोग ने पहले से फॉर्मेट यहाँ पर बना लिया है. आगे बढ़ेंगे. रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, दो एडजस्टमेंट इसके ऊपर है. 42,250 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा. So we will write to rent, rates and insurance. अमाउंट है 42,250. दो एडजस्टमेंट है, सो वी हैव टू लीव 3 लाइन्स. ओके, नेक्स्ट कैपिटल 13 lakhs. तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इनर कॉलम 13 lakhs. सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,30,000. Next we have bills payable. Amount is 60,000. After that we have sales. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाकर के लिखेंगे 25 lakhs. सेल्स के बाद वी हैव रिटर्न आउटवर्ड, दैट इज परचेस रिटर्न. 8,000 लेस करेंगे. सो इनटू ब्रैकेट 8,000. सो परचेस रिटर्न लेस करने के बाद फाइनल अमाउंट आएगा 8,42,000. 8,42,000 आउटर कॉलम. और सिमिलरली सेल्स में अगर हम माइनस करें सेल्स रिटर्न, so we will get 24,85,000. ठीक है, नेक्स्ट
डिस्काउंट 2000, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे क्योंकि क्रेडिट है तो इनकम साइड आ जाएगा बाय डिस्काउंट, आउटर कॉलम 2000. नेक्स्ट वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट 1,54,000. तो यहाँ जहाँ सन्ड्री क्रेडिटर लिखा था हमने 1,20,000, फिर लिखा बिल्स पेबल और फिर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट इज 1,54,000. After bank overdraft, we have a reserve for bad and doubtful debt, that is old RDD 8,000. तो यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी हमने लेस मार्क करके रखा हुआ है, so we will write over here 8,000. So we have completed with all the trial balance items and now we are moving towards adjustment part. First adjustment is regarding prepaid insurance 2,250. So insurance के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में यहाँ पर आप लेस करेंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस. क्या अमाउंट है प्रीपेड इंश्योरेंस का? 2,250. 2,250 ये लेस कर रहे हैं और आपको पता है कि आने वाला फिगर 40,000. ठीक है, ये जो हमने अभी अभी फर्स्ट इफेक्ट दिया है उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? एसेट साइड में. वी विल राइट ओवर हियर प्रीपेड इंश्योरेंस 2,250. डन. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 1 इज डन. नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक हमने कंसीडर किया था 3,80,000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ओवर हियर 3,80,000 और बैलेंस शीट में असेट साइड 3,80,000. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड रेंट. तो वेजेस दिया है 6,000. लेट अस गो टूवर्ड्स ट्रेडिंग अकाउंट और यहाँ पर हमने स्पेस दे रखा है. आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपीज हम ऐड करेंगे. आउटर कॉलम में आ जाएगा 35,000. ठीक है. सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का कहाँ आएगा? लाइबिलिटी साइड. सो हियर वी विल राइट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन कर दीजिए. इफ यू वांट यू कैन मार्क इट इन रेड और उसमें पहला आइटम आ जाएगा वेजेस. वेजेस कितना है? 6,000 और दूसरा आइटम आ जाएगा रेंट. तो रेंट का अमाउंट कितना है? देखिए रेंट का अमाउंट दिया है 5,000, तो हमने यहाँ लिख दिया 5,000. तो टोटल आ जाएगा 11,000. ठीक है. अच्छा, रेंट के लिए हम लोग ने स्पेस कहाँ रखा था? यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर रेंट इंक्लूडेड है ना. पहला आइटम क्या है? रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस. तो उसमें पहला रेंट है. सो वी विल राइट ओवर हियर एड आउटस्टैंडिंग रेंट. हाउ मच? 5,000. तो ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है उसको ऐड करने के बाद आउटर कॉलम में मिलेगा 45,000 और इसका सेकेंड इफेक्ट हम यहाँ पर दे चुके हैं. डन. एडजस्टमेंट नंबर 4 राइट ऑफ फर्दर बेड डेट्स 1,500 क्लियरली दिया हुआ है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सन्ड्री डेटर पहला आइटम है. यहाँ पर 1,500 हमें लेस करना है. तो लेस करने के लिए वी विल राइट 1,500.
1500 लेस करने पे आपको मिलेगा 5,18,500। ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आपको मेंशन करना है, न्यू बेड रेट्स दैट इज 1,500। सिमिलरली न्यू आरडीडी हमें उसमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है 5% का। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए मेरे साथ, 5,18,500। ठीक है, 5,18,500 पे आपको कैलकुलेट करना है 5%। तो आंसर मिलेगा आपको 25,925। तो ये 5% आपने कैलकुलेट किया, माइनस करने के बाद फिगर आता है 4,92,575। ठीक है, तो ये जो आया है 25,925, इसे यहाँ पर हम सेकेंड इफेक्ट में लिख देंगे। So total of this is 30,425 और आउटर कॉलम में मिल जाएगा 22,425। ठीक है, so we have done with adjustment number 4. Number 5, last adjustment, depreciation on furniture and plant and machinery at 10% per annum and on freehold premises, मतलब freehold premises का अलग से 15% है, बाकी दोनों पे 10% है। तो यहाँ पर फर्नीचर पे ले लेंगे 10%, प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 15%। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। फर्नीचर पे आ जाएगा 12,000, प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाएगा 15,000 और कैलकुलेट करते हैं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे। तो 15,000 का वैल्यू आता है यहाँ पर, सॉरी 15% का वैल्यू आता है 1,05,300। तो एक एक करके लेस कर देते हैं। यहाँ से 12,000 लेस हो गया फर्नीचर में से, आउटर कॉलम 1,08,000, यहाँ से 15,000 लेस हो जाएगा, sorry not 15,000, it will be 1,50,000, right, because plant and machinery का वैल्यू 15 lakhs है, तो 10% हो जाएगा 1,50,000, outer column it will be 13,50,000 and here we will get 5,96,700। ठीक है, अब तीनों ही वैल्यू को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फर्नीचर का कितना आया 12,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 and freehold premises 1,05,300। So total 2,67,300। Okay, so we have completed with all the adjustment over here. Now let us move towards the casting part। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा साइड ज्यादा अमाउंट दे रहा है। तो सबसे पहले आप टोटल ले लीजिए क्रेडिट साइड का। आप क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है 28,65,000, 28,65,000। ठीक है ना,
और जब आप डेबिट साइड का टोटल लेते हैं तो आपको मिलता है 12,10,800। तो मैं इसे साइड में लिख देता हूँ, समवेयर ओवर हियर। ट्वेल्व लैख 10,800। ठीक है, तो हमारा क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 28,65,000। सो विच साइड इज मोर, डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट साइड इज मोर, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये क्रेडिट साइड को पहले दोनों साइड में लिखेंगे। चलो लिखते हैं। सो एज वी कैन सी, यहाँ पर क्रेडिट साइड इज मोर, तो बोथ द साइड हम लिख रहे हैं 28,65,000। और डेबिट साइड लेस है, तो डेबिट साइड का जो टोटल है उसमें से हम ये माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद यहाँ पर फिगर आता है 16,54,200। अगर फिर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, राइट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर आपको आया है, ये आपको ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। सो यू विल राइट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो 16,54,200। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जस्ट आपने क्या किया, जो साइड ज्यादा था, है ना, वहां से आपने क्रेडिट साइड माइनस कर दिया। तो ये माइनस करने के बाद का जो फिगर आपको मिलेगा, ये आपको प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट 16,54,200। यही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो नेट प्रॉफिट का आप टोटल देखेंगे, पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल ले लेते हैं, फिर हम डेबिट साइड का टोटल ले लेंगे। लेट अस चेक। सो क्रेडिट साइड का टोटल है 16,56,200। ठीक है, और डेबिट साइड का टोटल है 3,71,675। तो ऑब्वियसली डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है 16,56,200, ये हम बोथ द साइड लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 3,71,675। तो पहले हम दोनों साइड लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल क्या आया था, 16,56,200। और डेबिट साइड का टोटल आया था 3,71,675। तो लेस करने पे हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। कितना मिल रहा है, 12,84,525। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट हम लोग मेंशन कर देते हैं ओवर हियर, 12,84,525। ओके, राइट टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है 12,84,525, हम यहाँ पर ऐड करेंगे।
क्योंकि इस बार कोई ड्राइंग नहीं था, सो वी विल राइट नील। और नीचे अगेन 13 लाख हमें देखने को मिलेगा, और 13 लैक्स में हम प्रॉफिट ऐड कर दें तो हमें मिलता है वैल्यू 25,84,525। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा बैलेंस शीट टैली होता है या नहीं। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल है 29,29,525, और हमारा असेट साइड का टोटल हम लेते हैं तो हमें सेम अमाउंट मिल रहा है 29,29,525। इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर सम टैली हो गया।